हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम फिट एंड फाइन। आज हम लोग क्लास 8 का माइक्रोब्स का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बैक्टीरिया। आज हम लोग बैक्टीरिया के बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको देंगे कि बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है, बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं। इस सारे जानकारी, कंप्लीट जानकारी हम आपको देंगे। किसके बारे में? तो बैक्टीरिया के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, एज यू नो दैट, कि बैक्टीरिया इज अ माइक्रोब्स। बैक्टीरिया क्या है? एक माइक्रोब्स है। एक ऐसा जीव है जिसको हम अपनी नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं, अपनी नंगी आंखों से हम इसे देख नहीं सकते हैं। इसको देखने के लिए वी नीड माइक्रोस्कोप। तो हम इसको माइक्रोस्कोप के मदद से देख सकते हैं बैक्टीरिया को। तो इसी बैक्टीरिया के बारे में हम आज जानेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बैक्टीरिया आर फाउंड ऑन द अर्थ इन अबंडेंट, यानी हमारी धरती पर प्रचुर मात्रा में, यानी बहुत अधिक मात्रा में बैक्टीरिया पाया जाता है हमारे धरती पर, हमारे ब्लू प्लैनेट पर। ठीक है। उसके बाद है द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी। जिस प्रकार हमने पढ़ा था कि स्टडी ऑफ माइक्रोब्स इज कॉल्ड माइक्रोलॉजी, सॉरी माइक्रोबायोलॉजी। हमने क्या पढ़ा था? स्टडी ऑफ माइक्रोब्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। सिमिलरली स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी। उसी प्रकार बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बैक्टीरियोलॉजी। थर्ड पॉइंट क्या है? बैक्टीरिया आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ। अगर बात करें कि बैक्टीरिया कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो धरती पर बैक्टीरिया, धरती हमारे अर्थ पर बैक्टीरिया हर जगह मौजूद है। चाहे हम एयर की बात करें, चाहे वाटर की बात करें, चाहे सॉइल की बात करें, चाहे कपड़ा की बात करें, चाहे हमारे बॉडी के अंदर की बात करें, हर जगह बैक्टीरिया होता है। हर जगह बैक्टीरिया हमारी धरती पर पाया जाता है। एयर में, वाटर में, सॉइल के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर, कपड़ा पर, फूड पर जो खाते हैं हम लोग, सारे 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 की सारी चीज़ों पर बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है। अब जो बैक्टीरिया का साइज कितना होता है सर? तो द साइज ऑफ बैक्टीरिया में बी वेरीज फ्रॉम 0.2 टू 100 माइक्रोन्स। यानी बैक्टीरिया का साइज कहाँ से कहाँ वैरी कर सकता है? तो बैक्टीरिया का साइज 0.2 टू 100 माइक्रोन्स के बीच में हो सकता है। यानी बैक्टीरिया का साइज इसके बीच में हो सकता है। द साइज ऑफ बैक्टीरिया में बी वेरीज फ्रॉम 0.2 टू 100 माइक्रोन्स। ठीक है। अब उसके बाद है बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ शेप। यानी बैक्टीरिया का शेप कैसा है उसके बेसिस पे हमने बैक्टीरिया को कई पार्ट में डिवाइड किया है, हमने बैक्टीरिया को कई पार्ट में क्लासिफाइड किया है। तो जो पहला है, अगर बैक्टीरिया स्फेरिकल शेप का है, अगर बैक्टीरिया का शेप स्फेरिकल है तो उसको बोलेंगे हम कॉकी। क्या बोलेंगे? कॉकी। जो कॉकी एक वर्ड है ना, कॉकी इज द प्लूरल वर्ड एंड कोकस इज अ सिंगुलर वर्ड। कॉकी इज अ प्लूरल वर्ड एंड कोकस इज द सिंगुलर वर्ड। तो स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया आर कॉल्ड कॉकी। उसके बाद है कॉकी को भी फर्दर कई पार्ट में बांटा गया है। कॉकी को भी फर्दर कई पार्ट में बांटा गया है। पहला है मोनोकॉकी, उसके बाद डिप्लोकॉकी, मोनोकॉकी, डिप्लोकॉकी, उसके बाद स्टेपेटोकॉकी, उसके बाद स्टेफाइलोकॉकी, स्टेफाइलोकॉकी, स्ट्रेप्टोकॉकी, डिप्लोकॉकी, मोनोकॉकी, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। उसके बाद है अगर बैक्टीरिया का शेप रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, अगर रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है तो उसका नाम, उसको क्या बोलेंगे हम? वैसिली। क्या बोलेंगे? वैसिली। अब वैसिली क्या है? एक प्लूरल वर्ड है और इसका सिंगुलर वर्ड क्या होता है? तो वैसिलस। ठीक है। उसके बाद है स्प्रीला। स्प्रीला इज द प्लूरल वर्ड एंड स्प्रीलियम इज अ सिंगुलर वर्ड। स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरिया का शेप कैसा है? स्पाइरल है तो उसको क्या बोलेंगे? स्प्रीला। उसके बाद है कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरिया का शेप कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया है तो उसको बोलेंगे हम विब्रियो। तो कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया इज कॉल्ड विब्रियो। उसके बाद है फिर से फर्दर बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन और नॉट फॉर द सर्वाइवल। हमारे आसपास, हमारी धरती पर कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं
जिनको जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और कुछ ऐसे ही बैक्टीरिया हैं जिनको जीने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो जिस बैक्टीरिया को जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जिस बैक्टीरिया को जीने के लिए नीड ऑक्सीजन, नीड O2 फॉर सर्वाइवल, फॉर सर्वाइवल, यानी जिस बैक्टीरिया को जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए उसको बोलेंगे एरोबिक बैक्टीरिया। यानी एरोबिक बैक्टीरिया बिना ऑक्सीजन के धरती पे सरवाइव नहीं कर सकता है। तो दिस एरोबिक बैक्टीरिया आर दोज बैक्टीरिया व्हिच नीड्स ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल, एंड दोज बैक्टीरिया इट कैन बी डिफाइंड इन अनदर वे, दोज बैक्टीरिया व्हिच कैन नॉट बी सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, now that is aerobic bacteria. Second one is anaerobic bacteria. तो anaerobic bacteria are those bacteria which can survive without oxygen, यानी वो बैक्टीरिया जो बिना ऑक्सीजन के ही सरवाइव कर ले हमारी धरती पर, ऐसे बैक्टीरिया को बोलेंगे anaerobic bacteria. does not need oxygen, does not need O2 फॉर सर्वाइवल, यानी वैसा बैक्टीरिया जिसको जीने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए उसको क्या बोलेंगे? एनाएरोबिक बैक्टीरिया। उसके बाद है बैक्टीरिया में भी ऑटोट्रोपिक, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक। तो ये क्या होता है सर? ऑटोट्रोपिक क्या होता है, सैप्रोफाइटिक क्या होता है, पैरासाइटिक क्या होता है? तो ऑटोट्रोपिक क्या होता है? यानी कुछ जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना ले, जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना ले, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं या ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया अपना खाना खुद बना लेता है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं हमारे धरती पर जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया अपना खाना खुद बना लेते हैं एक प्रोसेस के थ्रू, उस प्रोसेस का नाम है कीमोसिंथेसिस। तो कीमोसिंथेसिस की मदद से कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं हमारी धरती पर जो अपना खाना खुद बना लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस इज जस्ट सिमिलर टू द फोटोसिंथेसिस। बस डिफरेंस क्या है कि कीमोसिंथेसिस में ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है बाय द यूज ऑफ केमिकल्स, और फोटोसिंथेसिस में ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है बाय द यूज ऑफ सनलाइट। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कीमोसिंथेसिस एंड फोटोसिंथेसिस। तो बैक्टीरिया में भी ऑटोट्रॉपिक, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं हमारी धरती पर जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो अपना खाना खुद ना बनाकर किसी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से ऑब्टेन करते हैं, यानी दोज बैक्टीरिया which does not manufacture their own food, which obtain their own food from dead and decaying organic matter। यानी कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, किसी सड़े गले पदार्थ से अपना खाना को ऑब्टेन करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को बोलेंगे सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। उसके बाद है पैरासाइटिक। पैरासाइटिक क्या होता है? पैरासाइटिक, तो पैरासाइट्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद ना बनाकर किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना को ऑब्टेन करते हैं, उसको बोलते हैं पैरासाइटिक। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो अपना खाना खुद ना बनाकर किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना को ऑब्टेन करते हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया को बोलेंगे पैरासाइटिक बैक्टीरिया। और पैरासाइटिक बैक्टीरिया जिस अदर ऑर्गेनिज्म से अपना खाना को ऑब्टेन करता है उसको बोलते हैं होस्ट, उसको कहा जाता है होस्ट, यानी पैरासाइटिक बैक्टीरिया जिस अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना को ऑब्टेन करेगा उसको बोलेंगे हम होस्ट। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मानव के पास यानी ह्यूमंस के पास एक टेंडेंसी है या कैपेबिलिटी है ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड, यानी ह्यूमंस क्या करता है, अपने ही जैसा एक बच्चे को जन्म देता है। सिमिलरली बैक्टीरिया भी अपने ही जैसा एक बैक्टीरिया बनाता है, एक न्यू बैक्टीरिया बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन की मदद से बैक्टीरिया अपने ही जैसा एक बैक्टीरिया को बनाता है। बाइनरी फिजन की मदद से बैक्टीरिया अपने ही जैसा एक न्यू बैक्टीरिया को बनाता है। बेसिकली फिजन दो तरह का होता है, फिजन दो तरह का, एक बाइनरी फिजन और एक होता है मल्टीपल फिजन। फिजन वो प्रोसेस है जिसमें
कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को कोई भी ऑर्गेनिज्म खुद को तोड़कर दो या दो से अधिक पार्ट में तोड़ता है। यानी फिजन वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म खुद को दो या दो से अधिक पार्ट में तोड़ के एक न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन करता है, तो उसको बोलते हैं फिजन। तो फिजन दो तरह का, एक बाइनरी फिजन, एक मल्टीपल फिजन। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म खुद को डिवाइड करके खुद को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, अगर खुद को एग्जैक्टली दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ऐसे फिजन को हम बाइनरी फिजन कहते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म खुद को डिवाइड कर मेनी सेल्स का फॉर्मेशन कर रहा है, ऐसे फिजन को बोलते हैं मल्टीपल फिजन। यानी एक बॉडी होगा, ऑर्गेनिज्म खुद को तोड़ के, अगर खुद को दो पार्ट में तोड़ रहा है, एग्जैक्टली दो पार्ट में तोड़ के न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन कर रहा है, उसको बोलेंगे बाइनरी फिजन। और अगर जो ऑर्गेनिज्म खुद को तोड़कर खुद को कई पार्ट में तोड़ रहा है और बहुत सारे इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन कर रहा है, ऐसे फिजन को बोलते हैं मल्टीपल फिजन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बैक्टीरिया एक तरह का प्लूरल वर्ड है। बैक्टीरिया इज अ प्लूरल वर्ड, इट इज अ प्लूरल वर्ड एंड बैक्टीरियम इज द सिंगुलर वर्ड। तो डोंट बी कंफ्यूज, बैक्टीरिया क्या है, एक प्लूरल वर्ड है, बैक्टीरियम क्या है, इट इज अ सिंगुलर वर्ड। तो आई होप आपको समझ में आया होगा बैक्टीरिया के बारे में। दिस इज ऑल अबाउट बैक्टीरिया। हम अगले वीडियो लेक्चर में फंजाई के बारे में पढ़ेंगे कि फंजाई क्या होता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।